नाथा परमात्मा सनातन। नवमी तिथि है, नवमी तिथि वैसे नवमी रिक्ता तिथि है, वो बहुत शुभ नहीं है ज्योतिष के हिसाब से, पर रिक्ता तिथि क्यों चुनी? बोले जैसे रिक्ता तिथि रिक्त होती है, ऐसे भक्तों का हृदय भी जहाँ कामादि विकार से रिक्त हो जाता है, वही तो भगवान का अवतार होता है। और नवमी तिथि बड़ी सुंदर तिथि है कि 9 का अंक ही पूर्ण होता है, 9 के ऊपर कोई अंक नहीं होता है, सबसे बड़ा अंक है 9, ये पूर्णांक। इसी 9 का पहाड़ पढ़ोगे जो पूरे पहाड़ पर में 9 ही 9 आएगा। 9 की 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 त्रुक 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छाक 54, 5 4 9, 9 सती 63, 6 3 9, 9 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 धाम 90, 0 9। तो ये 9 के पहाड़ की बात नहीं, 9 का अंक जिसको काटना, 9 से जो विभाज्य हो जाए उसका पहाड़ पढ़ोगे सो 9 ही 9 आएगा, संख्या चाहे अरबों खरबों में हो जाए। तुम 18 का पढ़ोगे उसमें भी उतना ही होगा, तुम 72 का पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें भी 9 ही आएगा। जैसे 72 दूना 144, तो 4 4 8 1 9। तुम 144 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 144 दूना 288, 8 8 16, 2 18, 1 8 9। अरबों खरबों में संख्या पहुंच जाए, लेकिन 9 का अंक जिसे छू लेता है वह पूर्ण हो जाता है। और ये बात इसलिए कि परमात्मा पूर्ण है, वह पूर्ण उस पूर्ण से जो टच हो जाए, उस पूर्ण तत्व में जो छू जाए वह भी पूर्ण हो जाता है। एक लोटा जल, एक लोटा तब तक है जब तक वह हिंद महासागर में नहीं मिल जाता, और हिंद महासागर में वो लोटा डाल दो तो वह भी हिंद महासागर हो जाता है, फिर लोटा भर जल नहीं रह जाता। ऐसे परमात्मा से अलग होने पर हम अल्पज्ञ हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, लेकिन उससे जुड़ जाने पर हमारे में भी उतना पावर आ जाता है जितना परमात्मा। जैसे कोई बिजली का तार है, उसमें करंट आ जाता है, उस करंट में कटिया डाल देते हैं तो उसमें भी उतना पावर आ जाता है। अच्छा, तार की ही बात नहीं, उस करंट को कोई हाथ से छू ले तो उस आदमी में भी उतना करंट आ जाता है जितना तार में, और फिर उस आदमी को कोई छू ले तो उसमें भी उतना करंट आ जाता है। सारी प्रक्रियाएं वही होने लगती है। ऐसे ही भगवान को कोई छू ले, भगवान से कोई जुड़ जाए तो उसमें भी उतना ही पावर आ जाता है। मध्य दिवस अति शीतल धाम, पावन काल लो विश्राम, मध्य दिवस दिन के 12 बजे हैं, समशीतोष्ण जलवायु है, न बहुत ठंडक है न बहुत गर्मी, अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। संसार को विश्राम देने वाला बड़ा पावन समय आ गया। 3 प्रकार की वायु बह रही, शीतल मंद सुर विवाह बाओ, भवो वायो सुख स्पर्श पूर्ण गंध वहा शुचि। वायु बहुत सुंदर बह रही, शीतल मंद सुर विवाह बाहु, हर्षित सुर देवता बड़े पसंद, संतन मन चाहू, संतों के मन में बड़ा उत्साह है। संत बहुत ही उल्लसित हैं। धीरे धीरे
सुख जुत कछुक काल चल गए यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो योग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरवर चर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोह। सारे देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे वर्ष ही सुमन सुवन साजी कहा गही गगन धुंध भी बाजी बरसे सुमन सुअंजलि साजी। देवता लोग अंजलि भर भर करके पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बहा गई गगन दुंदुभी बाजी दुंदुभी बज रही। धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य के समय सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। इधर भगवान का प्राकट्य हुआ और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो